हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जो है वो ग्रोल करता है और कहता है मुझे तुमसे यही पे प्यार करना है स्वीटी, अभी इसी वक्त। अब उसके आगे जैन जब ये सुनता है तो वो यीबो की बॉडी को पुश करता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यीबो जो है वो जल्दी से पकड़ लेता है। जैन जो है वो स्टेप बैक लेता है और उसे कहता है मेरे करीब मत आओ, और वो यीबो के पीछे देखता है और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ से कोई रास्ता है जहाँ से वो भाग जाए। यीबो जो है वो फिर से क्लोज होने लगता है जैन के। उसकी जो आंखें थी वो लस से भरी हुई थी। जैन जो है वो स्टेप बैक ले रहा था तब तक जब तक कि वो हिट ना हो जाए बुक शेल्फ से। जब वो हिट हो जाता है तो जैन जब ये देखता है कि वो फंस चुका है तो वो ट्रम्बलिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ लेट मी गो। तो ये वो जो है वो कंटिन्यू अपने फिंगर्स को जैन के शर्ट के बटन में उलझाता है। उसके बाद उसके बटन्स को खोलने लगता है धीरे धीरे से, और उसके बाद पूरी शर्ट को खोल देता है, उसे फेंक देता है। जब वो ये कर रहा था उसकी जो नज़रें थी वो जैन से नहीं हट रही थी। जैन जो है उसका जो चेस्ट था वो स्क्वीज़ हो रहा था, उसकी जो हार्ट बीट थी वो भी बढ़ रही थी। उसकी आंखें जो थी वो बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि यीबो ने अपने बेल्ट को खोल दिया है और अपनी ट्राउज़र के जो ज़िपर है उसे भी नीचे उतार दिया है। यीबो जो है वो अपनी सिक्स पैक ऐप को दिखाता है जैन के सामने और अपने मसल्स को भी दिखाता है। जैन जो है वो डर जाता है जब वो यीबो की बिग प्रॉपर्टी को देखता है। जैन अपने सेलेबो को निगलता है और कहता है ओ माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है, इसकी बॉडी कितनी ब्यूटीफुल है। जैन जो है वो टेम्प्ट हो रहा था, वो उसे टच करना चाहता था, उसे केयर करना चाहता था। तो जैन अपने मन में चिल्ला के कहता ओ माय गॉड, मैं क्या सोच रहा हूँ, नो नो नो, मुझे उसे टच नहीं करना है। मोर एवर ये कितना टेम्पटिंग है। ये वो अपनी डीप वॉइस में कहता है अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे टच कर सकते हो आज रात को, मेरी बॉडी जो है वो तुम्हारी है डार्लिंग। ये सुन के जैन जो है वो सरप्राइज में अपने मुंह खोलता है, और जैन जो है वो अपने दांतों को पीसता है और वो यीबो के फेस को स्लैप करना चाहता था, क्योंकि वो यीबो के फेस की तरफ देख रहा था जो कि उसे परवर्ट लुक दे रहा था। तो जैन कहता है मूव। यीबो जो है वो मूव तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो और ज़्यादा एक दूसरे की डिस्टेंस को कम करता है, और जैन अपने मन में कहता है प्लीज़ डोंट। तो यीबो जो है वो जैन के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। सडनली जैन उसे हिट करता है हार्ड और वहाँ से भाग जाने लगता है। तो यीबो जो है वो चकल करता है और हंसता है, और वो थोड़ा सा तेज़ भागता है। वो जैन की बॉडी को पकड़ता है टाइटली, और उसके बाद जो जैन की बैक है वो हिट होती है जैन यीबो के हार्ड चेस्ट से, और जैन जो है वो चिल्लाता है और वो कहता है लेट मी गो, और वो स्ट्रगल कर रहा था यीबो के टाइट एम्ब्रेस में। तो यीबो जो है वो जैन की नेक में स्निप करके कहता है ओ माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत हो। उसके बाद वो उसके हाथ को अपने बिग प्रॉपर्टी पे ले जाता है और कहता है उसके कान में विस्पर करके क्या तुम फील कर सकते हो कि मेरा जो जूनियर है वो कितना हार्ड है डियर। वो तुम्हारे इनसाइड आना चाहता है, वो तुम्हें मोयान करना चाहता है लाउडली तुम्हारे इन नॉटी एक्शंस की वजह से। तो जैन जब ये सुनता है वो अपने मन में कहता है फक 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 क्रेजी पर्सन परवर्ट। जैन अपनी आंखों को बंद करता है क्योंकि वो भी सांसें तेज़ तेज़ ले रहा था। जैन कहता अपने मन में प्लीज़ डोंट डू दिस, और वो फिर से यीबो के आर्म्स में स्ट्रगल करता है। जितना वो स्ट्रगल कर रहा था उतना ही यीबो उसे टाइट हग करता है। तो यीबो जो है वो ग्रोल करके कहता है तुम्हें मुझे आज सेटिस्फाई करना होगा स्वीटी, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे कर्जा लिया है। ये सुन के जैन की जो बॉडी है वो फ्रोज हो जाती है, और उसे रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ एक टूल है जो कि उसके लस्ट को सेटिस्फाई करेगा। वो अपनी आंखों को स्लोली खोलता है, और जैन की जो आवाज़ थी वो ऐसी थी कि जो अभी रोने वाला हो। तो वो उसे कहता है अगर मैं आपका आज रात सेटिस्फाई करूँगा क्या आप फिर मुझे जाने दोगे मिस्टर वांग। कि वो जब ये सुनता है वो कहता है नो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तो जैन कहता है जब तक लियो अपने डेबिट को नहीं चुकाएगा क्या मैं कंटिन्यू आपका सेक्स स्लेव रहूँगा मिस्टर वांग। जब जैन की कोल्ड टोन को ये वो सुनता है
तो वो अपने वर्ड्स को फिर से याद करने लगता है कि जो उसने अभी कुछ सेकंड्स पहले कहा। जब उसे याद आ जाता है तो वो अपने आप को कर्स करने लगता है। ये वो जैन की बॉडी को इमीडिएटली अपनी तरफ घुमाता है और वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो देखता है कि जैन की जो आंखें हैं उनमें आंसू थे। तो ये वो रिग्रेटफुली उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था स्वीटी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। तो जैन बेग करता और कहता है, प्लीज़ आप मुझे और मेरे बेटे को जाने दीजिए लॉर्ड वांग। तो वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे घर को छोड़ के नहीं जा सकते। तो जैन कहता है, मिस्टर वांग, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं लियो के सारे डेब्ट्स को चुकाऊंगा। तो वो कहता है, लिसन स्वीटी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बास्टर्ड हस्बैंड ने तुम्हें फॉरेन माफिया के पास बेच दिया है। सब लोग अभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और लियो को भी ढूंढ रहे हैं। जैन शॉक हो जाता है जब वो ईवो के वर्ड्स को सुनता है। उसके बाद वो कुछ रियलाइज़ करता है और जैन जो है वो क्लियर करता है ईवो को और कहता है, क्या अभी मैं डेंजर में नहीं हूँ मिस्टर वांग? ये वो हंसता है और उसके बाद जैन की बॉडी को अपनी तरफ खींचता है और उसे फिर टाइटली हग करता है और कहता है, नो, तुम मेरे पास सेफ हो डार्लिंग। ये कहते हुए ही ईवो जो है वो जैन के क्लोथ्स को फाड़ डालता है। जैन जो है वो पैनिक हो जाता है और वो कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? वो जो है ईवो की बॉडी को पुश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि ईवो की जो बड़ी सी बॉडी थी, लार्ज बॉडी थी, उसमें वो ट्रैप हो चुका था। ईवो फिर से हंसने लगता है और जो उसकी आंखें थी वो और ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो ईवो जो जैन को अपनी आर्म्स में उठाता है और फिर उसे लिटाता है अपने वर्क टेबल पर और कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे अपना डिनर एंजॉय करना है डार्लिंग। तो जैन चिल्लाता है और ईवो की बॉडी को हिट करता है और कहता है, मुझे जाने दो यू बास्टर्ड। तो ईवो जो है वह अपने बॉडी को जैन की बॉडी से प्रेस करता है और जो उसके आर्म्स थे वो ट्रैप करते हैं जैन की बॉडी को और उसके जो रिस्ट थे वो उसके राइट और लेफ़्ट साइड में थे और वो अपनी लोअर बॉडी को रब करता है जैन के थाइस से। तो वो हस्की वॉइस में कहता है, आज और फॉरएवर तुम मेरे हो, वांग ईवो के हो अकेले डार्लिंग। तो जैन जो है वह कहता है, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। वो कुछ नहीं कहता है और वो जैन की ट्राउज़र्स को रिमूव करता है। जैन जब ये देखता है वो कहता है, नो प्लीज़ डोंट। जैन जो है वो अपने पैंट्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ईवो में इतनी स्ट्रेंथ थी कि जैन जो है वो फेल हो जाता है और वो इजीली जैन की बॉडी से उसके ट्राउज़र को निकालता है। जैन जो है वो डर के मारे चिल्लाता है और कहता है, डोंट। तो ईवो जो है वो सारे कपड़ों को हटाता है जैन की बॉडी से और उसे देखने लगता है। जैन इमीडिएटली अपनी नेकेड बॉडी को अपने हाथों से कवर करता है। ईवो की जो गेज़ थी वो जैन की बॉडी पे थी और वो उसे हंग्री गेज़ से देख रहा था और वो जल्दी से अपने ट्राउज़र को निकालता है और दोनों कम्प्लीटली नेकेड थे। ईवो जो है वो जैन की बॉडी को लेटाता है टेबल पे और उसके बाद वो जैन को स्टमक के साइड से लेटाता है और उसके बाद वो जैन की बॉडी को प्रोन जैसे लेटाता है टेबल पे और अपनी फीट को उसके दोनों लेग्स के बीच में लाता है और उसे वाइड ओपन करता है। जैन जो है वो कहता है, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ डोंट डू दिस। तो ईवो जो है वो जैन की रिक्वेस्ट को नहीं सुनता है और वो जैन के हिप्स को पकड़ता है और उसे स्क्वीज़ करता है। तो ईवो जो है वो ग्रोल करता है और अपनी बिग प्रॉपर्टी को जैन के हिप्स पे रब करता है और कहता है, यू वुड नॉट बी एबल फॉर मी डार्लिंग, तुम हमेशा वांग ईवो के रहोगे। जैन जो है वो अपने लिप्स को बाइट करता है, वो भी हार्डली, क्योंकि वो चिल्लाना चाहता था मदद के लिए लेकिन उसे पता है कि कोई नहीं आएगा उसे मदद करने के लिए। तो वो जैन के ईयर में विस्पर करता है और उसे कहता है, आज तुम मेरे लिए मुआयन करोगे डार्लिंग। ये कहते ही वो अपनी एक फिंगर को जैन के होल में डाल देता है। जैन जो है वो चिल्लाता है जब कुछ हॉट फीलिंग उसके इनसाइड होती है। वो जो है वो अपनी फिंगर को इन एंड आउट करता है जैन के होल में और जैन जो है वो कंटिन्यू मुआयन कर रहा था। वो जो है जब तक वो जैन के इनसाइड फिंगर को
इन एंड आउट करता है वो तब तक जैन की पूरी बैक को लिक और किस करता है। जो ईवो के माउथ की किसिंग थी, स्मैश किसिंग थी, और जो सक कर रहा था उसकी स्किन को वो जैन जो है वो आराम से सुन रहा था। जैन जो है वो मोयान नहीं कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था कि वो मोयान ना करे, लेकिन वो फेल हो जाता है और फाइनली एक सेक्सी सी मोयान उसके मुंह से निकल आती है। ये वो बहुत खुश हो जाता है जब वो उसकी मोयान को सुनता है और वो अपनी फिंगर को इन एंड आउट करता है जैन के इनसाइड, वो भी बहुत ही क्विकली, जिस वजह से जैन जो है वो अपने लिप्स को फिर से बाइट करने लगता है। वो ईवो को दिखाना चाहता था कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ईवो जो है वो जल्दी से अपने फिंगर्स को बाहर निकालता है और जैन जो है वो फाइनली एक राहत की सांस लेता है। लेकिन अगले ही सेकंड में ईवो जो है वो अपनी बिग प्रॉपर्टी को उसके होल में फोर्सली जग करवाता है, इनसाइड करवाता है, जिस वजह से जैन चिल्ला पड़ता है पेन में। और जैन जो है वो स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को कि वो वहाँ से फ्री हो जाए, लेकिन इमीडिएटली ये वो पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और ये वो जो ग्रोल करता है और कहता है मोयान करके, डार्लिंग योर होल वॉज क्रिएटेड जस्ट फॉर मी। और वो अपनी हिप्स को कंटिन्यू जग कर रहा था और वो एंजॉय कर रहा था इस वार्म सेंसेशन को जो कि उसकी बिग प्रॉपर्टी को उसके इनसाइड मिल रहा था। जैन जो था वो चिल्लाता है पेन में और उसे कहता है मोयान करके मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और उसकी जो आंसू थे वो उसकी आंखों से आ रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ये वो विस्पर करता है जैन के ईयर में और कहता है रिलैक्स डार्लिंग, तुम्हें जल्दी से प्लेजर भी मिलेगा। ईवो जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को बाहर निकालता है और उसके बाद सेकंड में ही वो फिर से इन करता है अपनी प्रॉपर्टी को और एक हार्ड जग देता है, इन एंड आउट क्विकली करता है जैन के होल में। सडनली जो जैन की जो बॉडी है वो टिंगल हो जाती है प्लेजर में और हॉट पैशन में जो कि उसे ईवो दे रहा था, हार्ड, बहुत ही हार्ड जग करके, जिस वजह से जैन जो था वो प्लेजर कर रहा था। और जब वो प्लेजर करता है पागलों की तरह तो ईवो कहता है या बेबी मेरे लिए मोयान करो और लाउड, और वो अपनी हिप्स को स्पीड में लाता है और जैन जो है वो अचानक से अपने लिक्विड को रिलीज़ करता है। जैन जो है उसकी बॉडी जर्क वायलेट हो जाती है क्योंकि ईवो की जो बिग प्रॉपर्टी है वो उसे बहुत ज़ोर से हार्ड हिट कर रही थी और वो उसे कहता है प्लीज़ प्लीज़ डोंट, और वो कंटिन्यू मोयान कर रहा था। ईवो जो है वो जैन के प्रॉपर्टी को शेक कर रहा था और मसाज कर रहा था और वो देख रहा था कि जैन की जो रिस्ट है वो अभी भी बंधी हुई है। जैन जो है वो मोयान कर रहा था और वो बहुत ज़ोर से मोयान कर रहा था क्योंकि ईवो जो है वो बहुत रफ़ हो चुका था और फास्ट हो चुका था। ईवो जो है वो अपनी बॉडी के जो स्विंग से और ज़्यादा तेज़ कर रहा था और वो उसे कहता है ओह शिट ये कितना डिलीशियस है बेबी। तो जैन जो है वो चिल्लाता है जब ईवो जो है वो उसके जी पॉइंट पे अपने बिग प्रॉपर्टी से हिट करता है, जिस वजह से जैन चिल्लाता है और उसकी जो बॉडी थी वो वाइल्डली जर्क हो रही थी। जैन जो है उसे लग रहा था कि वो रिलीज़ होने वाला है तो वो कहता है मोयान करके आई वॉन्ट टू। तो ईवो को समझ आ जाता है और वो जैन की प्रॉपर्टी को क्विकली मसाज करने लगता है और उसे कहता है जस्ट लेट इट आउट हनी। और उसके बाद जो जैन है वो फाइनली एक लिक्विड को बाहर निकालता है। जैन की जो बॉडी थी वो लिम्प हो चुकी थी लेकिन ईवो जो है वो रुक नहीं रहा था। ईवो के हाथ में जैन का पूरा लिक्विड आ चुका था और जो ईवो है वो जैन के लिक्विड को लिक करता और कहता है सो डिलीशियस हनी। जब जैन ये देखता है वो शाय हो जाता है और वो कहता है स्टॉप प्लीज़। तो ईवो जो है वो प्रॉमिस करता है और कहता है नो मैं अभी तक रिलीज़ नहीं हो चुका हूँ, मैं सुबह तक यही करूँगा डार्लिंग। और वो कंटिन्यू अपने एक्शंस करता है। जैन जब ये सुनता है वो कहता है यू बास्टर्ड, और वो कहता है स्टॉप प्लीज़, और वो मोयान करने लगता है फिर से। तो ईवो जो है वो जग करने लगता है अपनी हिप्स को बहुत ही ज़ोर से और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जैन के और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और ईवो जो है वो कहता है मोयान करके बेबी आई वांट टू कम आउट,
और कहता है फक दिस इज़ सो डिलीशियस। जैन की जो बॉडी है वो जर्क हो जाती है वायलेंटली और उसकी जो आर्म्स है वो नम हो जाती है पीछे से और उसे कहता है प्लीज़ स्टॉप स्टॉप मिस्टर वांग। यीबो जो है वो ग्रून करता है और कहता है आई एम कमिंग हनी और नेक्स्ट सेकेंड ही वो रिलीज़ कर देता है अपनी लिक्विड को जैन के होल में, वो भी पर्पसली, क्योंकि वो अब जैन को जाने नहीं देना चाहता था। जैन जो था वो पैनिक हो जाता है और कहता है नो टेक इट आउट टेक इट आउट, और वो कंटिन्यू मोयान कर रहा था। ईबो जो था वो जैन के रिस्ट को रिलीज़ करता है और उसके बाद वो जैन की बैक पे अपनी बॉडी को प्रेस करता है और उसे विस्पर करता है उसके कान में और कहता है आई टोल्ड यू यू आर माइन स्वीटी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा कभी भी नहीं। तो जैन जो है वो कहता है नो। तो हीपो जो है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता है, उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को जैन के होल से निकालता है और उसके बाद वो जैन की बॉडी को खड़ा करता है और अपने शोल्डर्स पे उसे ले जाता है। जब जैन ये देखता है वो उसे कहता है पुट मी डाउन, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो हीपो जो है वो जैन की बॉडी को सोफे पे ले जाता है, उसे लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो हीपो जो है वो अपनी बिग प्रॉपर्टी को उसके होल में फिर से एंटर करता है और कहता है मुझे अभी तुम्हें यहाँ पे भी प्यार करना है स्वीटी, चलो अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं। जैन जो था वो चिल्लाता है, वो कहता है स्टॉप इट प्लीज़, और उसकी जो आंखें थी वो बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि उसका जो होल है वो रिपीटली पंच हो रहा है। ईबो जो है वो जैन का माउथ जो ग्रैब कर लेता है, उसके बाद उसे क्रश करता है रफली, और उसके बाद उसके जो हाथ थे वो जैन के रिस्ट को उसके सर के ऊपर से लॉक कर देता है और उसका जो दूसरा हाथ था वो उसके निपल्स के साथ खेल रहा था। जैन ग्रून कर रहा था ईबो के माउथ में क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्रेजर मिल रहा था। जैन जो था वो ईबो के मुंह में वाइल्डली मोयान कर रहा था और उसकी जो टंग थी वो ईबो के टंग के साथ फाइट कर रही थी। जैन जो है वो एक्साइटेड हो जाता है, ईबो भी फील कर सकता था और उसका जो लस्ट था वो ज़्यादा बढ़ जाता है और जो साउंड था दोनों के किस का और ईबो के एक्शंस का वो सब लोग सुन सकते थे। ईबो जो है उसकी किसेस और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है और वो जैन को सांस भी नहीं लेने देता है। तो ईबो जो है वो अपने एक्शन को और ज़्यादा तेज़ करता है और ज़्यादा रफ करता है और जो दोनों थे उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और दोनों जो है वो प्रेस हो रहे थे एक दूसरे से। तो ईबो जो है वो अपनी किस को रोकता है और खड़ा हो जाता है और ईबो जैन के रिस्ट को रिलीज़ करता है। उसके बाद ईबो जो है वो जैन के वेस्ट को पकड़ता है और फिर से वो कंटिन्यू जैन को जग कर रहा था स्ट्रॉन्ग और फास्ट जग से। तो जब जैन ये महसूस करता है तो वो वांगीपो के नाम से मोयान करता है। तो ये वो हंसने लगता है सेटिस्फेक्शन में जब वो जैन के ग्रून की आवाज़ें सुनता है। इसका मतलब जैन बहुत ज़्यादा प्लेजर में है। स्वेट जो था दोनों की बॉडी से आ रहा था और वांगीपो जो है वो कहता है जैन को फास्ट रफ जग देते हुए जियो जैन, तुम हमेशा मेरे ही रहोगे, तुम हमेशा अब इस वांगीपो के रहोगे। जब वो ये कह रहा था तो वो जैन को कंटिन्यू जग कर रहा था पागलों की तरह। तो जैन कहता है मोयान करके प्लीज़ मिस्टर वांग प्लीज़। तो ईबो जो है वो जैन के लेग को अपने शोल्डर पर रखता है और इजीली वो जैन के इनसाइड और ज़्यादा डीप आ जाता है। ईबो जो है वो फिर से जैन की प्रॉपर्टी को शेक करने लगता है जो कि स्टिफ हो चुकी थी। तो ईबो जो है वो कहता है वी आर गोइंग आउट टुगेदर बेबी। तो जैन जो है वो कहता है प्लीज़ 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 आप इनसाइड रिलीज़ मत होइए, लेकिन ईबो जो है वो जैन के रिक्वेस्ट को नहीं मानता है और वो फिर से अपने लिक्विड को जैन के होल में रिपीटली रिलीज़ करता है और ईबो जो है वो फाइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सर्वल हार्ड जग्स देता है और उसके बाद फिर से जैन और ईबो फाइनली रिलीज़ करते हैं अपने लिक्विड्स को सेम टाइम पे और दोनों जो है वो लॉन्ग ग्रून करते हैं प्लेजर में, जो कि पूरे रीडिंग रूम में सुनाई दे रहा था। और ईबो जो है वो जैन की बॉडी पे कोलैप्स हो जाता है और दोनों जो है लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। थोड़े ही सेकंड्स लेटर ईबो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता है और उसके बाद फिर से हंसने लगता है और कहता है लेट्स डू इट अगेन बेबी। तो जब जैन सुनता है उसकी जो बॉडी थी उसमें
बिल्कुल भी जान नहीं बाकी थी, तो वो अपनी आंखों को खोलता और कहता है फक यू बास्टर्ड। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।